Hello everyone. Till now we studied about the nutrients and the type of nutrients. We also studied about the sources and functions of nutrients. And now we are going to start the new topic, that is balanced diet. The food we normally eat in a day is our diet. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet. See, first of all, what is diet? Diet से आप क्या समझते हो? The food which we eat during the whole day is called our diet. वो खाना जो हम अपने पूरे दिन में खाते हैं वो हमारी डाइट होती है. The diet which contain adequate amount of all the nutrients such as carbohydrates, fats, protein, vitamins and minerals is called balanced diet. तो एक डाइट जो कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट अमाउंट में कंटेन करें. यहाँ पे एडिक्वेट से मतलब होता है राइट अमाउंट में, सफिशिएंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ. तो एक ऐसा डाइट जो कि सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को राइट अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में कंटेन करे, वो होता है हमारा बैलेंस्ड डाइट. Some of food are rich in carbohydrates, some in fat, while other may contain more of protein, vitamin and minerals. तो क्या होता है, कोई फूड आइटम ऐसा होता है जो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है, कोई ऐसा होता है जो फैट कंटेन करता है, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोटीन या विटामिन या मिनरल्स कंटेन करते हो. नो सिंगल फूड कैन प्रोवाइड अस ऑल दीज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट. ऐसा नहीं होता है कि कोई एक सिंगल फूड खाने से हमें ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं. So in order to make a balanced diet, we should include a number of different food elements in our daily meal, which are taken together, provide us all the nutrient in adequate amount. तो क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि एक सिंगल फूड होता है, हो सकता है वो एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट कंटेन करता हो. बट जैसे हमने राइस का एग्जांपल लिया था, तो उसमें राइस में क्या होता है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है. बट जो कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट होता है वो राइस में ज्यादा होता है, वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कहते हैं. तो क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर फूड है वो एक न्यूट्रिएंट कंटेन करता है, कोई एक दूसरा फूड है जो दूसरा न्यूट्रिएंट कंटेन करता है. ऐसा नहीं होता कि कोई एक सिंगल फूड है जिसमें पांचों के पांचों एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एकदम राइट अमाउंट में आपको मिले. तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सब हम सिर्फ एक खाना खा के और प्रॉपर ग्रो भी कर सकें, डिजीजेस से भी खुद को प्रोटेक्ट कर सकें और हमारे टिश्यूज के रिपेयर में भी हेल्प कर सके. हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है. और सिर्फ एक टाइप का फूड खाने से हमें बैलेंस डाइट नहीं मिल सकता है. तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें अपने खाने में ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट इंक्लूड करने होते हैं. हमें वो सारे फूड को इंक्लूड करना होता है कि जो हमें ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकें, वो भी एक सफिशिएंट अमाउंट में. और इसके साथ साथ वी शुड ऑल्सो ड्रिंक सफिशिएंट वाटर एंड ईट रफिश कंटेनिंग फूड. और इन पांचों न्यूट्रिएंट के साथ साथ हमें सफिशिएंट वाटर पीने की भी जरूरत होती है. और ऐसे भी फूड आइटम्स को या फिर ऐसे भी खाने को अपने डाइट में लाने की जरूरत होती है जो कि रफिश कंटेन करें. Do you think that people of all ages need the same type of diet? No, people of all ages do not need the same type of diet. If I give you an example, you take an example of a newborn baby, a young newborn baby and an adult. एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लो या फिर एक न्यूबॉर्न का एग्जाम्पल लो और कंपेयर करो उसको एक एडल्ट से. आपको पता है जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं, जो प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट होता है उसका मेन फंक्शन होता है बॉडी की ग्रोथ में. तो आपको पता है जो एक एडल्ट इंसान है उसकी बॉडी ग्रो कर चुकी है, उसका फुली ग्रोथ हो चुका है. बट एक जो न्यूबॉर्न बेबी है या फिर एक जो छोटा बच्चा है उसकी बॉडी अभी ग्रो नहीं की हुई है. दैट मीन्स उसकी बॉडी को ग्रो करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो मतलब उसके डाइट में
प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू एन एडल्ट। तो जो अलग अलग एज के डिफरेंट एजेस के लोग होते हैं उनकी डाइट भी उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। डू यू ऑल्सो थिंक दैट वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? ऑफकोर्स येस, बैलेंस डाइट जो होता है वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हम कितना फिजिकल वर्क कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जो फिजिकल वर्क करने में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी की ज़रूरत होती है दैट मीन्स वी विल हैव टू टेक एनर्जी गिविंग फूड। जो एनर्जी गिविंग फूड हमें खाना पड़ेगा क्योंकि हमें फिजिकल वर्क करना है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नॉर्मल इंसान जो कि दिन में उतने फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है और उससे कंपेयर करो आप एक लेबर, एक फिजिकल वर्क करने वाला इंसान, तो क्या होता है कि उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल इंसान जो कि उतना फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है। तो उसके डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट जो कि एनर्जी गिविंग फूड होते हैं उनका होना ज़रूरी है। तो उनके डाइट में ये चीज़ें होना ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। Prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. So students, here is an activity for you. You have to prepare of a chart of whatever you have eaten in a week. आपने जो भी लास्ट एक हफ्ते में जो भी खाया है उसका एक चार्ट प्रिपेयर करो और चेक करो कि जो भी आप अभी मैंने मेंशन किया जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके खाने में प्रेजेंट होते हैं, आपके कौन से फूड में प्रेजेंट हैं और आप उनको कितने दिनों पे खा रहे हो, रोज़ खा रहे हो या एक दिन अल्टरनेट करके खा रहे हो और वो कब खा रहे हो। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड सच एज इडलीज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, मिसी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. तो जो भी यहाँ पे मैंने भी मेंशन किए, जो भी मैंने नाम लिए पल्सेस का, ग्राउंडनट का, सोयाबीन का और भी जो मैंने सीरियल्स के नाम लिए, जो वेजिटेबल्स या फिर जो फ्रूट्स के नाम लिए, वो सारे जो फूड आइटम्स हैं वो आपको प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बैलेंस डाइट खाने के लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा या फिर एक बैलेंस डाइट बहुत एक्सपेंसिव होता है। यू कैन हैव अ बैलेंस डाइट एट योर ओन एक्सपेंस। आप अपने बजट में भी बैलेंस डाइट खा सकते हो, कर सकते हो। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। तो सिर्फ आप राइट फूड खा के अपने बैलेंस डाइट को नहीं ले सकते हो, आपको ये भी चेक करना है कि जो भी खाना आप खा रहे हो वो प्रॉपरली कुक्ड है। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या होता है कि कुछ जो खाने होते हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं, अगर हम उनको ओवर कुक कर देते हैं, अगर हम उनको ज़्यादा पका देते हैं तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स खो देते हैं। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। एक चीज़ और आपने सुनी होगी कि कोई भी फ्रूट्स होते हैं, कोई भी जो वेजिटेबल्स होते हैं, उनके जो छिलके होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स और विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम उनके छिलके रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है कि वो अपने बहुत हद तक न्यूट्रिएंट्स को खो देता है। स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. क्या होता है कि जब आप किसी सब्जी को या फिर किसी फल को आप पील ऑफ करने के बाद उनके छिलके उतारने के बाद जब आप उनको वॉश करते हो तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स खो देता है। ऐसे ही क्या होता है कि जब भी आप जो हम राइस या फिर जो भी सीरियल्स या पल्सेस खा रहे हैं उनको अगर हम बार बार वॉश करते जाएं तो वो भी कुछ हद तक अपने न्यूट्रिएंट्स खो देता है। We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrients. तो एक साइड तो जब हम किसी भी खाने को कुक करते हैं तो वो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। जो पका हुआ खाना होता है वो ईजी डाइजेस्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द रॉ फूड आइटम्स, और वो हमें टेस्ट में भी अच्छा लगता है। बट ऑन द अदर हैंड जब हम चीज़ों को कुक करते हैं तो क्या होता है कि बहुत हद तक वो अपने न्यूट्रिएंट्स को खो देता है।
Many useful protein and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. कभी कभी क्या होता है कि हम फूड्स को कुक करने में बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ कर लेते हैं, तो क्या होता है कि जब वो फूड जो वो वेजिटेबल्स उस पानी में बॉयल होते हैं या फिर कुक होते हैं, तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स को पानी में छोड़ देते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं, हम वो पानी को फेंक देते हैं. तो दैट मीन्स ये करके हम उस न्यूट्रिएंट्स को फेंक दे रहे हैं और हमें वो प्रॉपरली पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है. विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. जो विटामिन सी होता है वो क्या होता है कि जब भी हम उसको कुक करते हैं, तो जब उसको एक्सेस हीट मिल जाती है तो वो ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है. वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट. तो ऐसे क्या होता है कि बहुत हद तक हमें वो प्रॉपर अमाउंट में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते हैं. तो एक ज़्यादा सेंसिबल तरीका ये है कि कुछ फूड्स को या कुछ फ्रूट्स को, कुछ वेजिटेबल्स को हम बिना पकाए हुए हम रॉ ही खाएं, तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा करेगा. जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हम कुक ना करके हम उनको अपने सैलड्स में खाएं, तो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे होंगे. वो हमें सफिशेंट अमाउंट में प्रोटीन, विटामिन या मिनरल्स भी प्रोवाइड करेंगे. Bujo thought that the fat would be the best food to eat all the time. A calorie of fat will give much more energy than a calorie of carbohydrate-rich food, isn't it? पूंजो जो था उनको ऐसा लगा कि अगर वो एक बाउल किसी फैट रिच फूड का खा रहे हो तो वो उनको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू अ बाउल ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो उनको लगा कि वो कोई एक बाउल अगर फैट रिच फूड खा रहे तो वो उनको ज़्यादा फ़ायदा करेगा अगर वो उसकी जगह एक मतलब कटोरा कार्बोहाइड्रेट खा ले. तो उन्होंने क्या किया, ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स. तो उन्होंने सारे खाने छोड़ के वो सिर्फ वो खाना खाने लगे जिसमें फैट्स प्रेजेंट हैं. फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ास. तो उसने सिर्फ फैट्स कंज्यूम करना शुरू कर दिया. डू यू थिंक ही वॉज राइट? तो आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ फैट कंज्यूम कर रहे हैं तो ये वो सही थे? अभी हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. हम सिर्फ फैट्स खा के या फिर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करके या सिर्फ प्रोटीन रिच फूड खा के या फिर सिर्फ विटामिन या फिर सिर्फ मिनरल खा के पूरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल सकते. हमारी बॉडी प्रॉपरली नहीं रहेगी, प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगी अगर हम उसको सारे न्यूट्रिएंट्स ना मिलें. तो पूंजो जो था उसने सारा सब कुछ खाना छोड़ के उसने सिर्फ फैट कंज्यूम करना शुरू कर दिया. It can be very harmful for us to eat much of fat-rich food and we may end up suffering from a condition called obesity. तो सिर्फ फैट रिच फूड जब हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है और फिर हमें उससे एक कंडीशन डेवलप हो जाती है, एक डिजीज़ होती है जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं. ओबेसिटी जो होती है इट इज़ अ कंडीशन विच डेवलप ड्यू टू द ओवर ईटिंग ऑफ फैट. तो जो ओबेसिटी होती है वो एक ऐसी बीमारी है जो हमें कब होती है, जब हम बहुत ज़्यादा फैट ओवर ईटिंग करने लगते हैं, फैट्स की हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट्स कंज्यूम करने लगते हैं. तो जो एक बीमारी हो जाती है जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं.